जो दहशतगर्दी का मामला है और पिछले एक हफ़्ते में दहशतगर्दी में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। ना सिर्फ हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं बल्कि इस बात का भी इआदा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द इस दहशतगर्दी की जंग को ख़त्म किया जाएगा, जीत के साथ, फ़तह के साथ, उसी तरह जैसे 2013 से 18 के दरमियान ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म हुई। दहशतगर्दी के वाक़यात अक्रॉस पाकिस्तान हुए, उसमें ज़्यादातर वाक़यात केपी में हुए और एक बड़ा वाक़या हमारे इस्लामाबाद कचहरी में हुआ है। इन्हीं वाक़यात की रोशनी में और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में दफ़ा 144 इस्लामाबाद और पिंडी में नाफिज की गई है। दहशतगर्दी के वाक़यात, दहशतगर्द इस तरह के जगह ढूंढते हैं जहां पर किसी भी वाक़े के बाद खौफ व हरास पैदा हो और बड़ी खबर बने। कोई सियासी इज्तिमा हो, ज़िला कचहरी हो, अहम दफ्तर और जगह हो, और दहशतगर्द जदीद तरीन वो सहूलतें जो कि सोशल मीडिया पर आम आदमी की और कारोबार के लिए आसानियां पैदा करने के लिए है, खुसूसन कम्युनिकेशन के लिए वो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया ऐप्स पे वो वीपीएन यूज़ करते हैं। वीपीएन यूज़ करने से अपनी शनाख्त, अपनी लोकेशन छुपाते हैं। वज़ारत दाखिला ने यह फ़ैसला किया है कि पीटीए और मिनिस्ट्री से मिलके दहशतगर्द अपनी कम्युनिकेशन के लिए जो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, वीपीएन लगाकर इसके हल के लिए कोई तरीक़ाकार ढूंढा जाएगा। पीटीए ने एक डिटेल प्रेस रिलीज़ वीपीएन को रजिस्टर करवाने के लिए दी है। ऐसा नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कारोबार जो हैं, जो आईटी से रिलेटेड हैं, वो मुतासर हो, मगर ये हर सूरत हमें करना पड़ेगा कि दहशतगर्द इन मोबाइल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को वीपीएन लगाकर अपनी लोकेशन और अपनी शनाख्त छुपाकर इस्तेमाल करके दहशतगर्दी ना करें। दूसरा, दफ़ा 144 के साथ पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके आप किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसके बाद वहाँ अदारों ने अपने नीचे काम करने वाले पुलिस और दूसरे लोगों को इंतबाह जारी किया है। उम्मीद रखते हैं कि केपी के वजीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं, वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। खुसूसन जो पुलिस है वो स्ट्रिक्टली केपी की पुलिस केपी में इस्तेमाल होगी सिक्योरिटी के लिए। अगर वो इस्लामाबाद या किसी और सूबे में आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर तरीकाकार की इतला दी जाएगी। उस इतला के बगैर अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई भी होगी और उन सरकारी मुलाजमीन को के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। दफ़ा 144 जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, मज़ीद थ्रेट्स मौजूद हैं। पिंडी में बार बार इज्तिमा किए जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि मुलाकात। ऐसी कोई सूरत हाल जो कि वहाँ के इलाके के अमन व अमान के लिए
आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर करें या वहाँ पर हज़ारों दूसरे कैदियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, जिसमें बानी खुद भी शामिल है। तो ये इस तरह का एहतजाज या इस तरह का इज्तिमा खुदा न खास्ता किसी नुकसान का बायस ना बने, जिस पर गहरी नज़र इंतज़ामिया रखे हुए है, क्योंकि बाद में करेंगे ये खुद 9 मई की तरह, लेकिन भरेगा पूरा पाकिस्तान। करेंगे खुद, फिर मुकरेंगे। ऐसी मुलाकातें जिसमें अमनो अमान बरकरार ना रह सके या इस तरह लगे कि डिक्टेट किया जा रहा है, यानी आप अगर वज़ीर आला या वज़ीर हैं तो ये आपका इस्तेकाक नहीं है कि मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा फ़लाँ काम करें। ये ना आपका इस्तेकाक है और ना आपके हलफ में ये आपका फ़र्ज़ है। दफ़ा 144 की पाबंदी करवाई जाएगी। मैं इनके मुंतखब मेंबर्स को भी गुजारिश करूँगा कि मुंतखब मेंबर्स का ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि कानून के मुताबिक उस पर अमल करें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ या डयाला जाएँ, दफ़ा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी और ये दहशत गर्दी होने की वजह से ये दफ़ा 144 लगाई गई है। इस पर मुझे उम्मीद है कि दहशत गर्दों से तावन नहीं किया जाएगा, उनके लिए सहूलतकारी नहीं की जाएगी कि इस तरह के इज्तिमा किए जाएं कि जहां वो आसानी से ऐसा कोई काम कर सकें जो पूरे पाकिस्तान में खौफ व हरास फैले और लोगों की जानें ज़ाया हों। हमने भरपूर सिक्योरिटी के इंतजामात किए हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें कोऑपरेशन चाहिए, पॉलिटिकल जमातों की भी, सिविल सोसाइटी की भी। और दोबारा मैं कह दूं, दफ़ा 144 को सख्ती से नाफज किया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी सूबाई ओहदेदार ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके कोई सियासी एक्टिविटी इस्लामाबाद या कहीं और करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ रही है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि दफ़ा 144 को वायलेट किया गया, तो ये कह रहे हैं गिरफ्तारियां में मिलाई जाएंगी। जो भी कानूनी कार्रवाई है, गिरफ्तारी या उसका जो कोई केस रजिस्टर करना है, बिल्कुल किया जाएगा, बिला तफरीक किया जाएगा। हमने इन्हें वैसे भी गुजारिश की है कि ये काम ना करें, ये अमनो अमान और इस दहशतगर्दी की सूरत हाल में हर सूरत गुरेज किया जाए ऐसे इज्तिमात से जो इज्तिमात में दहशतगर्द वहाँ पर कोई दहशतगर्दी कर सके।